जय हिंद दोस्तों उत्तराखंड एपीओ प्री एग्ज़ाम भारतीय दंड संहिता के भाग 4 से साधारण अपवाद के एमसीक्यूज लेकर हम आपके समक्ष आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। का अपने मकान में रात्रि में घुसता है जिसमें वह घुसने का विधिक अधिकारी है। खा सद्भाव में का को ग्रह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। का अपनी प्रतिरक्षा में खा पर आक्रमण करता है और उपहत कारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। का को खा के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि खा ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है और इस प्रकार कोई अपराध नहीं किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उक्त समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के दृष्टांत खा पर आधारित है। यहाँ का को खा के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि खा ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया और इस प्रकार कोई अपराध नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ पागलपन के प्रभाव में बा की हत्या करने का प्रयास करता है। अपने को बचाने के उद्देश्य से बा आ को घोर उपद्रव कारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही विधिक स्थिति वर्णित करता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। बा को वही स्वयं की प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा जो उस समय मिलता यदि आ पागल नहीं होता। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उक्त समस्या में यद्यपि आ का प्रयास अपराध नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के अधीन बा को वही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा जो उस समय मिलता यदि वह पागल नहीं होता। दृष्टांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। जहां लोग पदाधिकारी के संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के पैरा 3 के अनुसार उन दशाओं में जिनमें सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का स्वेच्छापूर्वक एक डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित होता है। उस गिरोह का सरगना खा को जान से मारने का आदेश का को देता है, अन्यथा का को मार डाला जाएगा। अपना जीवन बचाने के लिए का खा को मार डालता है। का के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है। का दोषी है क्योंकि किसी भी मामले में अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकता। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त समस्या में का अपना जीवन बचाने हेतु खा को मार डालता है, किंतु विधि का नियम यह कहता है यदि आपको अपनी मृत्यु तथा अन्य व्यक्ति की मृत्यु के बीच चुनाव करना है तो आप अपनी मृत्यु का चुने। अतः का दोषी है क्योंकि किसी भी मामले में अपनी जान बचाने के लिए वह दूसरों की जान नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से प्रयोग में की जाती है। कारण आर जहां समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है वहां व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयां की जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तभी है जब लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि वह, इसका ऑप्शन डी सही है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं। मृत्यु की आशंका को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी घोर उपद्रव की आशंका उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी बलात्संग करने का स्पष्ट आशय करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबंधित करती है। संहिता की धारा 100 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है। यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है ये तस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का हक है
नीचे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थात पहला, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। फिर आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों। पांचवा, व्यवहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे कि उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपति कारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है? इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। तेजाब फेंकने का प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्त आशंका में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। दंड संहिता की धारा 100 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार मिलता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 100 में खंड 7 जोड़कर, जिसके अनुसार तेजाब फेंकने का प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्त आशंका में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का विस्तारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में मृत्यु कारित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है, धारा 100 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का पति खा पत्नी के बीच जवानी गहमा गहमी हुई। का ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ जो पास में ही खेत में काम कर रही थी उसे बचाने दौड़ पड़ी। का ने चाकू छीन लिया और का को जख्मी कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। खा ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मामलों में किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार मृत्यु, घोर उपहति, बालासंग, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की प्राप्ति, व्यवहरण या अपहरण, सदोष परिरोध तथा अम्ल फेंकने के आशय से किए गए हमला के अपराध के विरुद्ध शरीर को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराधी की मृत्यु कारित करने तक होता है। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न में शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, गर्भपात कारित करने के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी की मृत्यु कारित करने का अधिकार। नंबर 1, हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्त आशंका। नंबर 2, हमले से घोर उपहति कारित होने की युक्त आशंका। नंबर 3, बालासंग करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 4, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 5, व्यवहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 6, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे कि युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं प्राप्त कर सकेगा। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 3 फरवरी 2013 से प्रभावी। इसकी आगे देखते हैं दोस्तों।
धारा 100 के खंड 6वां के पश्चात खंड 7वां अंतः स्थापित किया गया। इसके अनुसार तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य, तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न जो युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर उपत्ति अन्यथा ऐसे कार्य का परिणाम होगी। इस प्रकार गर्भपात कारित करने हेतु अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए एमसीक्यूज आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।